गिलगित बल्तिस्तान के मुतादिद इलाके आफत ज़दा करार। क्लाउड बर्स्ट से लैंडस्लाइडिंग के बायस गिलगित बल्तिस्तान में तबाही। जुलास में मुख्तलिफ मकामात पर रोड बहाली का काम तेज। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। झील से फुलमलूक जाने वाली सड़क पर तोदा गिरने से मुतादिद सयाह फंस गए। खैबर पख्तूनख्वा में सयाहती मकामात और सयाहों से मुताल्लिक एडवाइजरी जारी। 21 से 29 जुलाई तक फ्लैश फ्लड का खतरा। महकमा सयाहत ने सयाहों को हिदायत की कि वो गैर ज़रूरी सफ़र न करें। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। मुल्क के बेशतर अजला में तेज हवा, गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई। कल से 31 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान। नदी नालों में तूफ़ानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। सिंध में 30 और 31 जुलाई को तेज हवा, गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। सैलाब मुतासरीन को हुकूमत सिंध ने मुफ्त घर बना कर दिए। 21 लाख घर बनाना दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। 2022 के सैलाब मुतासरीन को मालिकाना हुकूक दे रहे हैं, जबकि ये मंसूबा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा। एक शख्स ने कहा था 50 लाख घर बना कर दूंगा। घर बनाने का वादा किया, लेकिन अभी भी एक भी घर नहीं बनाया गया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का टंडो जाम में तकरीब से खिताब कहा कि ट्रांसपोर्ट और सेहत के शोबे पर भी खुसूसी तवज्जो मरकूज है। वफाकी हुकूमत की मेहरबानी की वजह से सिंध में बिजली नहीं। सेपको और हेस्को 12-12 घंटे तक बिजली फराहम नहीं कर रहे। IMF के कहने पर किसानों को सब्सिडी नहीं दी गई। पीपल्स पार्टी की विफाक में हुकूमत के वक्त किसानों को रिलीफ दिया गया। जब भी हमने रोटी, कपड़ा और मकान की बात की, मुखालफिन ने मजाक उड़ाया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मिसाली गाँव सुतरा पंजाब और वेस्टू वैल्यू प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। पंजाब में 1200 देहात मिसाली गाँव बनाने के प्रोजेक्ट पर पेशरफ का जायजा लिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने प्रोजेक्ट की जल्द अज जल्द तकमील के लिए डेडलाइन तलब कर ली। कहा आवाम की ज़रूरियात को मद्देनजर रखकर तरजीहात का तयन किया जाएगा। मिसाली गाँव के तहत हर देहात को मुकम्मल तौर पर डेवलप किया जाएगा। हमने वादा किया था कि कराची में 1 लाख दरख्त लगाएंगे। शहर को सरसब्ज बनाने के लिए अपने हिस्से का काम अंजाम दे रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी मुनम जफर कहते हैं शहर को इस वक्त ग्रीन स्पेस की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक़ खुसूसी इजलास। फितनॉल हिंदुस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों पर गौर। अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल और सिक्योरिटी इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला ने कहा फितनॉल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। रियासती रट चैलेंज करने वालों के साथ आहिनी हाथों से निपटा जाएगा। और सहूनी फोर्सेस का गजा में बर्बरियत का सिलसिला थम ना सका। हमले में फ़लस्तीनी सहाफ़ी आतम अबू हुरबैत समेत मज़ीद 80 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। ग़िज़ाई किल्लत के बायस मज़ीद 9 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 122 से तजावुज़ कर गई। ग़ज़ा में शोहदा की मजमूई तादाद 59,676 हो गई। आलमी नशरियाती इदारों ने इसराइली मुहासरे के बायस पैदा होने वाले भूख और कहत पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अब वहाँ सहाफ़ी गोलियों से नहीं बल्कि भूख से मर रहे हैं। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि अमरीका के साथ मिलकर गैर हमालियों की रिहाई और ग़ज़ा में हमास की हुक्मरानी के खात्मे के लिए दूसरे ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।